हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन था राज्यपाल की विविध शक्तियों की विवेचना कीजिए, जिसमें हम 5वें पॉइंट पर चल रहे थे। 4 शक्तियां हम पढ़ चुके हैं और 5वीं शक्ति है विविध शक्तियां। देखिए, राज्यपाल को कुछ अन्य विविध शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिसमें राज्यपाल की स्थिति संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है, यानी उम्मीद की जाती है कि वह अपने कार्यों को, जो उसके कार्य हैं स्वयं के, स्वविवेक से करे, यानी अपने विवेक से करे, अपनी इच्छा से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वहन करने में स्वविवेक के अलावा, यह ध्यान रखें, यानी स्वविवेक के अलावा, यानी उन बातों को छोड़कर का मतलब है स्वविवेक के अलावा राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल की जो स्वविवेक शक्तियां हैं उनको छोड़कर अन्य कार्यों में जो सहायता और मंत्रणा देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया क्या होता है, मुख्यमंत्री, मुखिया या प्रधान। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, इसमें ये विषय ध्यान रखें। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित है तो केंद्र शासित में उपराज्यपाल होता है, तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को ही इस प्रकार की विवेकात्मक शक्तियां प्राप्त हैं, यानी स्वविवेक शक्तियां इन राज्यों के राज्यपाल को प्राप्त है। यद्यपि संविधान के द्वारा राज्यपाल को स्वविवेक शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं और संसदात्मक शासन की परंपरा के अनुसार उससे यह आशा की जाती है, यानी उम्मीद की जाती है राज्यपाल से कि वह संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करता है, यानी संवैधानिक प्रधान है वो राज्य का। फिर भी कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जब वह अपने विवेक का प्रयोग कर सके। ऐसे अवसर निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन किस प्रकार किया जाए, उस समय राज्यपाल अपने विवेक का, स्वविवेक का प्रयोग करता है। मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना, यानी मंत्री पद को हटाना। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना यदि सत्र नहीं चल रहा है, या सत्रावसान करना, यानी सत्र को समाप्त करना। विधानसभा का विघटन करना, यानी विधानसभा को विघटित करने का मतलब है यदि प्रशासनिक रूप से कार्य नहीं चल रहा है तो उसको विघटित कर देना। मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना। राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भेजना। ये राज्यपाल की स्वविवेक है। आगे है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना। राज्य विधानमंडल द्वारा यदि कोई विधेयक पारित किया गया है, यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है तो उस हेतु वह भेजता है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देना। यदि राज्यपाल को लगता है कि किसी विधेयक में पुनर्विचार की आवश्यकता है तो वो वापस विधानमंडल के लिए लौटा देता है। किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुदेश की याचना करना। कोई अध्यादेश है, उसको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से आदेश या अनुदेश यानी मार्गदर्शन की याचना करता है। इन बिंदुओं से स्पष्ट है, जो हमने पढ़े 9, कि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके साथ ही वह केवल नाम मात्र का अध्यक्ष भी नहीं है। वह एक ऐसा अधिकारी है, कौन, राज्यपाल, जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। तो ये राज्यपाल की शक्तियां थी। अब यहां से आगे अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य मंत्री परिषद के गठन को समझाइए।
जिस प्रकार केंद्र में हमने पढ़ा था केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उसी प्रकार राज्य मंत्रिपरिषद का गठन है। फर्क कितना है कि वो केंद्र का है, ये राज्य का है। वहां मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। तो कुछ बातों में डिफरेंट है, बाकी लगभग समान है। देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन निम्न है। पहला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य की मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण है। मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है उसका पहला चरण है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में यह कहा गया है संविधान में कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा? मुख्यमंत्री की। और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करके अपने अन्य विधायकों में से मुख्यमंत्री सलाह देता है और उसकी सलाह परामर्श अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस संबंध में निश्चित परंपरा यह है कि राज्य की विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। यानी विधानसभा में जो बहुमत, जिस पार्टी के पास, जिस दल के पास बहुमत है और वह बहुमत दल अपना नेता चुनता है और वह नेता मुख्यमंत्री पद की दावेदारी राज्यपाल के पास प्रस्तुत करता है और राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। दूसरा है मंत्रियों का चयन। अन्य सभी मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री ही करता है और वह मंत्रियों के नामों तथा उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। मंत्रिपरिषद का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार माना जाता है। मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हों, इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री करता है। ये विशेष ध्यान रखें। यहाँ ये बात है कि मुख्यमंत्री के चयन के बाद अन्य मंत्रियों को जब चयन होता है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका मुख्यमंत्री की ही होती है और वह अन्य मंत्रियों के नाम तथा उनके विभागों की सूची, कौन सा विभाग कौन सा मंत्री संभालेगा, कौन गृह मंत्री होगा, कौन वित्त मंत्री होगा, कौन शिक्षा मंत्री होगा, इन सब विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। मंत्रिपरिषद का गठन करना मुख्यमंत्री का खुद का एक विशेष अधिकार है। मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हों, इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री करता है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा सदस्य संख्या का 15% सीमित कर दिया गया है। संविधान में 91 में जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा एक सीमित संख्या कर दी गई कि विधानसभा में जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15% तक मंत्री रह सकते हैं। कितना रह सकते हैं? 15%। ये विशेष ध्यान रखें। जैसे हमारे राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं तो 200 सदस्यों का 15% कितना होगा? 30, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री व्यवहारिक दृष्टि से निम्न बातों को ध्यान में रखता है। ये विशेष ध्यान, कौन कौन सी बातों का मुख्यमंत्री ध्यान रखेगा? राज्य के सभी क्षेत्रों वर्गों को मंत्रिपरिषद में न्याय संगत ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल में से मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है जिससे मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। ज्यादातर बहुमत दल जो होता है, कोई भी दल, वो मुख्यमंत्री जिस दल का चुना जाता है वो अपने दल में से ही अधिकतर मंत्रियों का चयन करता है। और मंत्री परिषद में यह विशेष ध्यान रखा जाता है कि वह सभी वर्गों के मंत्री परिषद में विशेष ध्यान रखता है कि ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी सभी वर्गों से मंत्री परिषद में उसका प्रतिनिधित्व दिया जाए। तीसरा पॉइंट है मंत्रियों की योग्यताएं। मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे विधानसभा के किसी सदन के सदस्य हों। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है। ये विशेष ध्यान रखें, मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनके लिए जरूरी है कि विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो विधान
सभा का हो या विधान परिषद का हो। विधानमंडल का मतलब है जैसे संसद में लोकसभा राज्यसभा, ऐसे राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, इनमें से किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए मंत्री बनने के लिए। यदि नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। दोनों सदनों में से विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर ले ले। यदि नहीं ले पाएगा तो उसे असफल रहने पर, ऐसा न करने पर या ऐसा करने में असफल रहने पर मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ेगा। यदि 6 माह के अंदर सदस्यता नहीं ली तो मंत्रिमंडल से उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा, मंत्री पद त्यागना पड़ेगा। चौथी जो बात है, मंत्रियों का कार्य विभाजन। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है। कार्यों का बंटवारा, किसको पर्यटन मंत्री बनाना है, किसको गृह मंत्री बनाना है, किसको चिकित्सा मंत्री बनाना है, किसको शिक्षा मंत्री बनाना है, तो इन सब विभागों का बंटवारा कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मंत्री के अधिकार के अंतर्गत प्राय एक ही प्रमुख विभाग होता है, मुख्यतः एक ही विभाग होता है। जैसे कृषि विभाग कृषि मंत्री के अंतर्गत आता है, परंतु कभी कभी एक से अधिक विभाग भी रहते हैं। विशेष परिस्थितियों में किसी मंत्री को एक से अधिक विभाग भी दिए जा सकते हैं। 5वां है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण से पहले मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी होती है। मंत्रियों पहली पद के कर्तव्य पालन की, जो पद वैसे दिया गया है मंत्री पद, उस पद का कर्तव्य पालन करना। दूसरा गोपनीयता, अपने कार्य की गोपनीयता बनाए रखना। ये 2 शपथ मंत्री को राज्यपाल के समक्ष लेनी होती है। आगे बात है मंत्रियों की श्रेणियां। राज्यों की मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। केंद्र में भी ऐसे ही होती है 3। वही बात है, कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य। मैंने आप पहले बता चुका हूं, कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। और सभी मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं। तो कैबिनेट मंत्री, ये मंत्री सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इनके द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। जो भी शासन की मुख्य नीतियां उनका निर्धारण करते हैं। दूसरा राज्य मंत्री, ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं। कुछ राज्य मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। कुछ राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के कार्य में हाथ बटाते हैं। कहने का मतलब है राज्य मंत्री दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं। कुछ राज्य मंत्री को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होता है, जो कैबिनेट स्तर का दर्जा माना जाता है। और कुछ राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के कार्य में हाथ बटाते हैं, यानी उसका सहयोग करते हैं। कुछ राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री की सहायक रूप में लगाया जाता है। तीसरा जो स्तर है उपमंत्री, ये तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के सहायक रूप में कार्य करते हैं। ये विशेष ध्यान रखना, ये अधिकांशतः उपमंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। आगे है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर है। जब तक मंत्रिपरिषद को विधानसभा का विश्वास है, बहुमत है, तब तक वे अपने पद पर बनी रह सकती है। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष है? 5 वर्ष। जब तक अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम जब तक उस पर बहुमत है। बहुमत जिस दिन दल पर समाप्त हो जाएगा सरकार का, उस दिन मंत्री पद से मंत्रिपरिषद को अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। 8वां है सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये विशेष ध्यान रखें, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, विधान परिषद के प्रति नहीं है। अविश्वास विधान परिषद नहीं ला सकती। कौन ला सकती है? विधानसभा। यदि विधानसभा किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध, या किसी भी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे, तो समस्त मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। ये विशेष ध्यान।
कहने का अर्थ यह है कि विधानसभा में कोई भी मंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास आ गया और वो सदन में पारित हो जाता है, या कोई विधेयक मंत्री रखता है वो पास नहीं होता है, पास नहीं हुआ था, उसके पक्ष में नहीं है, उसका अर्थ सीधा सीधा है, तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। वेतन भत्ते, संविधान के अनुच्छेद 164(5) के अनुसार मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते निश्चित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को। किसको है? राज्य विधानमंडल। समय समय पर वेतन और भत्ते बढ़ाए जाते हैं। भत्ते हैं, निवास भत्ता है, यात्रा भत्ता है, अपने क्षेत्र में घूमने का भत्ता है, तो ये सारे भत्ते इनके निश्चित होते हैं। वर्तमान में वैसे बात करें तो जैसे हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री का वेतन 75,000 रुपये प्रति माह है, भत्ता अलग है, और कैबिनेट मंत्रियों का 65,000 रुपये है, राज्य मंत्रियों का 62,000 रुपये प्रति माह है, और उप मंत्रियों का 60,000 रुपये प्रति माह है, और विधानसभा अध्यक्ष का 70,000 रुपये प्रति माह है, और विधानसभा के उपाध्यक्ष का 65,000 रुपये, और उप मुख्यमंत्री का भी 65,000 रुपये प्रति माह है। उसके अलावा भत्ते इनके अलग होते हैं, तो ये विशेष ध्यान रखें। तो इनमें समय समय पर परिवर्तन होता है। हमारे 2019 में भी राजस्थान विधानसभा में मंत्री मुख्यमंत्रियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई थी। तो ये विशेष ध्यान रखें। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।